बच्चों ये क्वेश्चन जो है लोग कहते हैं एसएससी का सबसे कठिन सवाल था और इसको आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तरीका बस मेरा लगाना होगा। सवाल कह रहा था, समझो एक सर्किल है, उस पर पी और क्यू पर दो स्पर्श रेखाएं सीपी और सीक्यू हैं। इस सर्किल पर स्पर्श रेखा ए बी खींची जाती है। ए पीसी पर बिंदु है और बी क्यूसी पर इस प्रकार है कि ए बी क्यूसी पर लंबवत है। ए बी लेस देन पी क्यू, ए बी 5 और बी सी 12 है, तो पी क्यू की लंबाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही जल्दी सॉल्व करोगे। जैसे ये सर्किल है, देखो ध्यान से, ये सर्किल है, यहां से बोला है एक टेंजेंट ऐसे गया है, एक टेंजेंट ये गया है ना? और कह रहा है कि तीसरा टेंजेंट जो है ये मान लो, अगर मान लो जो है सी से है, सी ए और कोई भी नाम दे सकते हो। इसमें नाम देखो क्या है, इसमें नाम है आपका पी और क्यू पर, इस पर पीसीपी और सीक्यू है। क्या है? सीपी और सीक्यू है। तो यहां से सी से है, कहां से है? ये सी पॉइंट है, सीपी और ये सीक्यू है, ठीक। और एक ए बी जो है ऐसा टेंजेंट है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, बस इतना कह रहा है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अगर मान लो ये वाली 5 है, ये लेंथ कितनी है पूरी? ये 5 है, और जो है ये अगर 5 है और ये आपकी 12 है, तो सीधी बात है, अगर ये 12 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये आपकी 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये 13 हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अगर ये 13 हो जाएगी और ये पूरी 5 है, अब हम जानते हैं पीसी बराबर क्या होता है? सीक्यू। दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बच्चों ये बताओ, अगर दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, ये पूरी 5 है, तो ये 12 ये 13 है, तो ऐसा हम क्या जोड़ें कि बराबर हो जाए? यहां तक लेंथ जो है, अगर हम बात करें यहां तक जो लेंथ आपस में बराबर हो जाए, तो 13 में क्या जोड़ दें? 2। 13 में कितना जोड़ दें? 2। तो इधर की लेंथ हो गई 2, इधर की लेंथ हो गई 3, क्योंकि इधर 3 है तो भी ये 3 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से टेंजेंट क्या होते हैं आपस में? टेंजेंट होते हैं बराबर, ये टेंजेंट होते हैं बराबर। तो 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। तो मतलब ये पूरी लेंथ हो गई 15। यहां तक कितनी लेंथ हो गई? 15। ये कितनी हो गई? पूरी 15। अब हमको ये वाली लेंथ निकालनी है x। दोनों में जो एंगल है ये वाला थीटा कॉमन है। दोनों में एंगल क्या है? थीटा कॉमन है। तो एक बार तो लगा देंगे हम कौन? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का मतलब रेक्टेंगल में लगता है ना। तो ये 90 के सामने कितना? 13 लगा देंगे cos थीटा, और बड़े में लगा देंगे कोसाइन रूल। कोसाइन आप सब जानते हो। तो यहां पर हो गया 12 बटा 13, एक हो गया 12 बटा 13 हो गया बराबर। जब पूरे त्रिभुज में इसमें लगाएंगे हम कोसाइन रूल, इस वाले में, तो एंगल के सामने की भुजा सदैव माइनस होती है। तो ये 15 15 स्क्वायर, दोनों 15 15 है, कितना हो जाएगा? 225 225 कितना? 450 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू 15 इंटू 15, ये भी 450 हो जाएगा। इतना सा आपको हल करना है। अब देखो इंटू करोगे, 12 गुणे 450 बराबर 13 इंटू 450 माइनस 13 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में देखो 450 कॉमन है, तो 450 ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर जब निकालोगे तो 450 बटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 450 को तोड़ोगे आप 25 से, तो 25 इंटू, या इसको तोड़ लो किस 5 में, या 25 से काटो, 9 से काटो, 9 इंटू 9 पचे 50 हो जाएगा, और तोड़ोगे 9 इंटू 25 इंटू 2 हो जाएगा। इसका रूट कितना? 5, इसका 15, तो आ जाएगा 15 रूट 2 बटा रूट 13। तो ऊपर नीचे गुणा कर दें रूट 13 से, तो आ जाएगा 15 रूट 26 बटा 13। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम जो है सिखाने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर, पूरा बेसिक से। ये सब कोसाइन रूल कैसे होते हैं, कैसा, ये सब आपको समझना है। तो देखो ये आंसर था आपके सामने, ये 15 रूट 26 बटा 13, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।